देखिए इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा है। इंटीग्रल ऑफ दी फॉर्म इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस सी एक्स। यदि इस फॉर्मेट में रहे तो ए प्लस बी बाई सी से डिवाइड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा या कभी कभी सी ही आ जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा मिले कहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं ए माइनस सी, ये देखो इसका एंगल ए माइनस सी एक्स प्लस माइनस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस बी माइनस सी एक्स डी एक्स। सेम यहाँ देखो दूसरा केस में ऊपर वाले सेम रहेंगे लेकिन नीचे में यदि निगेटिव रहे, ये निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए और ये लिखेंगे -1 प्लस 2 cos सी एक्स और पहला ही वाला रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस पर प्रॉब्लम बनाते हैं। ये बहुत कम से कम समय पर आप बना सकते हैं, ऐसे किताबों में बहुत लेंदी मेथड दिया हुआ। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x बाई 1 माइनस cos 2x। पहले तो फर्स्ट पहले डिनोमिनेटर में जो निगेटिव दिया है इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करें। पहले चेक करके देख लेते हैं। नोट लिखो 5 प्लस 4 बाई 3। ए के प्लेस में 5 है और बी के प्लेस में क्या है 3 है, और इसको करेंगे तो कितना हो गया 9 बाई 3 आ गया, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और या सी है तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 5x प्लस cos 4x 5x प्लस cos 4x y यहाँ से माइनस लिए तो ये माइनस हो जाएगा 1 और ये सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। क्लियर है? अब रूल वर्क करने लगेगा। रूल में क्या करेंगे, माइनस लिख दिए cos 5x माइनस 3x, सी को माइनस कर देते हैं, प्लस cos 4x माइनस 3x। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो माइनस cos 2x प्लस cos x। अब मेरे इंटीग्रेशन के लिए ये तैयार है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इधर क्या हो गया sin 2x बाई 2 प्लस sin x प्लस सी। ठीक है, इसे आप लेंदी मेथड जा रहे हैं बनाने तो क्या आर डी शर्मा में दिया हुआ है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखा जाए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन cos 7x माइनस cos 8x बाई 1 प्लस 2 cos 5x। इसी मेथड से सॉल्व करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। सेम टाइम का प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो अब दोनों को ऐड करेंगे 7 प्लस 8 बाई 5। 7 प्लस 8 बाई 5 कितना हुआ सर 3। तो चलिए ये बोल रहे हैं कि 3 है तो 3 होगा। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ तो कोई दिक्कत चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन cos 7x माइनस 5x माइनस cos 8x माइनस 5x और ये dx हो गया। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 2x और cos इधर हो गया 3x, 8x होना चाहिए था ना 3x। cos 8x माइनस 5x dx cos 3x dx। अब इसका इंटीग्रेट आप कर दीजिए, ये हो गया sin 2x बाई 2 माइनस sin 3x बाई 3 प्लस सी।
ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को मिला था, क्या था सर? 4 नंबर cos 2000 स्टार्टिंग बाई से था, माइनस या प्लस? प्लस cos कितना होगा? यहाँ x भी लिखेंगे साथ में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos 2012 से नहीं आ रहा था, 2024 से आएगा, या 14 से आएगा जो है ये। लेकिन एक यहाँ दिक्कत है कि 24 से आप लाइएगा तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ 24 से लेकर 14 से लेने में मजा आएगा। बात सही बोल दो, एकदम सही सही। आप लोग तो मेरे से भी ज़्यादा इंट्यूशन जान रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो सही है। अब तो ये बन जाना चाहिए। बस देखना हमको यही है कि ये दोनों का सम जो होगा इसे डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर आए, बस इतना ही है। ठीक है, जब आ जाएगा तो आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग को विश्वास किया जा सकता है। यहाँ लिखेंगे cos 2022 माइनस 2024 x प्लस cos 2026 माइनस 2024 x, और लास्ट में dx कर देंगे। बोलिए सर इसमें कितना आया? ये cos कितना होगा? cos 2x, और यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा? ये भी 2x आ गया है ना, तो 4 है 2 cos 2x, यानी आंसर क्या हो जाएगा? यानी आंसर हो जाएगा sin 2x प्लस। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करता है, और मॉडरेट करके इस तरह के प्रॉब्लम बनाता है, या ब्लैक बुक करके एक लड़का लाता था, उस बुक से हमने इस प्रॉब्लम को लिखा। वह देखिए, तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला हमने यूज किया, cos a माइनस करोगे तो माइनस cos थीटा आएगा, और वही cos माइनस cos थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। इसमें चेंज, ये इस तरह का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मॉडरेट कर देता है, और आजकल ये इसी तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है। cos 9x प्लस cos 6x बाई 2 cos 5x माइनस 1 dx। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, 9 प्लस 6 नोट, 9 प्लस 6 बाई 5, 3 आ गया। ठीक है, फिर क्या है? बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos 9 माइनस 5x प्लस cos 6 माइनस 5x dx। dx चूंकि दोनों में रहेगा इसलिए ब्रैकेट दीजिएगा। ये हो गया cos 9 माइनस 5 क्या होगा? cos 4x प्लस cos x dx इक्वल टू sin 4x बाई 4 प्लस sin x प्लस c। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा था, a sin, एक मिनट, a sin 4x प्लस b sin x प्लस c, और ये कह रहे हैं कि फाइंड a प्लस b। अब तो आराम से a प्लस b हम लोग निकाल लेंगे, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था। तो a के प्लेस में क्या है? 1/4। यहाँ देखो इससे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो a प्लस b 1/4 प्लस 1 5/4, यही आंसर हो गया। तो आपको अब ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ना देकर इस तरह से देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।